हेलो दोस्तों, आज का नेक्स्ट टॉपिक सेक्शन 44 AB। जो लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं या फिर अकाउंट्स की नॉलेज रखते हैं उनको नेचुरली पता होगा, जब हम ITR फिलअप करते हैं तो हम लोगों के पास ऑडिट कराने की एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। वो थ्रेशोल्ड लिमिट हमारे इनकम टैक्स सेक्शन के अंदर सेक्शन 44AB के अंदर लिखी हुई है। दोस्तों, अगर आप देखेंगे, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आप इनकम टैक्स की बुक पे एक्ट की बुक पढ़ सकते हैं, तो हम देखेंगे कि थ्रेशोल्ड लिमिट हमारे पास 10 करोड़ रुपए है जो हम बिजनेस के अंदर देखी जाती है। अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर 10 करोड़ को क्रॉस कर गया है तो आपको ऑडिट नेचुरली कराना पड़ेगा, कराना चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करना चाहिए। मैंने ढेरों केस ऑफ लॉज देखे हैं जहां पर बहुत से केसेस ऐसे हुए हैं कि आपकी टर्नओवर लिमिट 10 करोड़ से ऊपर चली गई और पार्टी ने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया और ना ही अपनी रिटर्न बिजनेस के हिसाब से ऑडिट कराई। तो फर्स्ट हियरिंग में ही एओ ने 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी, 1,50,000 की पेनल्टी इस बात की लगा दी कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए। तो दोस्तों, इस समस्या से बचने के लिए आप अपने टर्नओवर को बिल्कुल मैच करते रहें। अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ऊपर हो गया है तो आप ऑडिट जरूर कराएं, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करें और इस समस्या से बचें। मैंने इस टॉपिक को क्यों लिया? मैं नेचुरली स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या फाइनेंशियल प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ, लेकिन मैंने फिर भी इसको टॉपिक को क्यों लिया? अब इस चीज़ को हम ले लेते हैं शेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दोस्तों, हम इस पूरे साल के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, कभी कुछ शेयर्स परचेज करते हैं, कभी कुछ शेयर्स सेल करते हैं। मान लीजिए हमने 10 लाख रुपए के शेयर परचेज किए, 10 लाख रुपए की बेच दी। इस तरह से करते करते हमारा साल भर का टर्नओवर हम देखेंगे, सीए के पास जाके मैच कराएं। अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ऊपर क्रॉस हो गया है तो एक सेफ पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44AB के अकॉर्डिंग, अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से क्रॉस ऊपर हो गया है तो आप अपनी शेयर ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस ट्रीट करें और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करें, ना कि आप कैपिटल गेन स्कीम के थ्रू जाएं। इससे आपको फायदा ये होगा कि आप उस दौरान अपने जो पेनल्टीज लग सकती हैं या बाद में कोई केस लॉस फंसते हैं तो उससे आप बच सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।